पवित्र हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण हम ब्रह्मा विष्णु महेश को सुप्रीम पावर माना थी, यानी बहुत बड़ी शक्ति, समर्थ शक्ति, पूर्ण परमात्मा, सबके रचने वाले, इन्हीं को मानते थे। अब परमात्मा कहते हैं ये भी दुखी। विष्णु जी का इतिहास पढ़ लो विष्णु पुराण में। नारद जी ने श्राप दे दिया, फिर देवताओं की लड़ाई होगी, विष्णु जी भी लट्ठम लट्ठा खूब लड़ाई करी। खुद कहता है विष्णु जी, जैसे आपने विष्णु पुराण में, दुर्गा पुराण में पढ़ा था कि या तो मैं तप करने पर लगा रहता हूँ, फिर बाद में राक्षसों के साथ लड़ता रहता हूँ, कुछ समय मिलता है तो रुक्मिणी के साथ सुख का समय व्यतीत कर पाता हूँ। आप पर स्वीकार करें, हम तो बहुत दुखी। फिर नारद जी के श्राप से श्री रामचंद्र रूप में विष्णु जी आए। एक दिन भी जब सुख का गया हो तो उसका बचपन में वनवास हुआ, पिताजी का स्वर्गवास हुआ, उसके बाद सीता का अपहरण हुआ, रावण के साथ युद्ध हुआ, सीता जी को वापस ले आए। आते सीता जी गर्दन काट दी। बेटा संतान कहीं है, पत्नी कहीं है और आप कहीं है। वो व्यक्ति से सारी पृथ्वी का राजा, उसको सुख कति नहीं। तो परमात्मा कहते हैं साच कहूँ तो जग नहीं माने और झूठ कही तो झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो, क्योंकि ये संसार ये काल की जो व्यवस्था है ब्रह्मा विष्णु महेश ही चला रहे हैं। कैसे चला रहे हैं कि उत्पत्ति, सतिथि और संहार, ये काल के जुगाड़ को जोड़े बैठे हैं और इनका पिता काल है, वो इन 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को नित आहार करता है। पुण्यात्माओं, जैसा कल आपको बताया था, धर्मदास तो 1 लाख दुहाई, ये सार शब्द कई बार न जाई, सार शब्द बार जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तेरही। आप बिचली पीढ़ी के हंस हो। हंस किसे कहते हैं? वो पुण्यात्मा। जैसे हंस एक पक्षी होता है, वो पक्षी बुगले जैसा होता है, एक जैसा कलर, एक जैसी हाइट, सेम टू सेम। उनकी पहचान यही होती है, एक ही तालाब पर बुगला भी हो और वो क्या नाम है हंस भी हो। तो बुगला तो खाएगा मच्छी या कीड़े मकोड़े, घोगे व संखले से, लेकिन हंस नहीं खाएगा। हंस तो वहां मोती की तलाश करेगा, मोती खाएगा। हंस पक्षी में एक और गुण दिया प्रभु ने। आप 1 गिलास दूध और 1 गिलास पानी मिक्स करके किसी पात्र में हंस के सामने रख दो, हंस उसमें चोंच डालेगा और दूध को पी लेगा, पानी को वहीं छोड़ देगा, जल को छोड़ देगा, वहीं निकाल देता है। दूध और पानी को भिन्न भिन्न करना दूध पानी छानने का एक गुण है। ऐसे ही वो हंस, वो भक्त आत्मा जो परमात्मा के चरणों में आ गई और सत भक्ति कर रहे हैं, उनको हंस कहा है। आपने दूध और पानी छान लिया कि भाई परमात्मा की भक्ति करनी पड़ेगी और यहाँ सुख नाम की चीज नहीं। और परमात्मा की भक्ति कैसे होगी? बुराई त्यागनी पड़ेगी, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू चोरी ठगी जारी, ये सब त्यागनी पड़ेगी और फिर आप भक्ति करोगे। तो ऐसे जब आप हंस बन जाओगे, उनको कहा है। तो ये बीचली पीढ़ी के आप इब हंस बनाए हैं। इस दास ने, परमात्मा ने ये ज्ञान दिया है और आपको ज्ञान के द्वारा अंदर से मांझ धो के साफ किया है, आपको हंस बनाया है। अब आप हंस, इस पिछली पीढ़ी में जितने भी हंस होंगे, हंस माने सत्य भक्ति के साधक और सब बुराइयों से दूर पूरी मर्यादा में रहने वाले को हंस कहते हैं। नहीं तो ये और रह जाएंगे कांकर पत्थर हैं, बुगले हैं जो भक्ति नहीं करते, मांस मिट्टी शराब माया जोड़न में लगे रहे, वो तो बुगले समझो। वो भी मानव शरीर है, लेकिन हंस वो होते हैं जो सब बुराई त्याग कर सत्य भक्ति करते हैं। और आपने दूध और पानी छान लिया। आप दूध और पानी छानने के लिए आपके अंदर एक गुण दे दिया, इस दास परमात्मा कबीरदास साहिब के द्वारा दिया हुआ है तत्व ज्ञान। इसके द्वारा आपने दूध और पानी छान लिया कि भाई यदि ब्रह्मा विष्णु जी की पूजा करेंगे विष्णु लोक में जाएंगे, और जब पुण्य समाप्त हो जाएंगे वापस आएंगे, 84 लाख योनियों में भी भटकेंगे।
क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों नाशवान देवता हैं, ये पूर्ण मुक्त नहीं है, अजर अमर नहीं है। यदि हम ब्रह्म साधना करते हैं, जो इनका पिता ज्योति निरंजन काल है जिसको ब्रह्म बोलते हैं, वो भी उसकी भी मृत्यु होती है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट किया है, क्षर पुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है, और इनके लोकों में जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान है और ये भी नाशवान है। इसलिए 15वें अध्याय के गीता जी के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोक तरम अविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है, और वो तो कोई और है, वो ऊपर वाले दोनों से अन्य है। यदि हम ब्रह्म साधना करते हैं, वेदों में उसका ओम मंत्र है, तो ओम मंत्र का जाप भी इनकम्प्लीट है, क्योंकि ओ गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन परम अर्थात पूर्ण परमात्मा के स्मरण का, भक्ति करने का ओम तत्सत ये एक मंत्र है, यही इसी का निर्देश है, और इसको सुमरण करने की 3 प्रकार की विधि है जो ये दास बताएगा। तत्सत ये सांकेतिक शब्द हैं, ओम तत्सत ये कोई मंत्र नहीं है, ओम तो ब्रह्म का है, तत् और सत्य सांकेतिक है जो दास बताएगा। तो ये तीनों मंत्र मिल जाएंगे और मर्यादा में रहोगे, तीनों मंत्र मिल गए, नाम टूट गया, खंड आप नहीं जा सकते 7 जन्म भी। तो इस प्रकार मर्यादा में रहना आखिरी सांस तक, और तीसरा नाम भी मिल गया, ये मत समझना तुम पार होगे, नहीं। उसके बाद अधिक रुचि हो, अत्यधिक आप यहाँ परमात्मा के चरणों में आए, भक्ति करें, मर्यादा को न अपने ज्ञान से नाम को खंड ना होने दें, तब आप पार होगे।